जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जो अग्निवीर भर्ती के बारे में देश में चारों तरफ चर्चा चल रही है कि ये एक वास्तव में बड़ा परिवर्तन है। तो चर्चा स्वाभाविक है, पर ये हमें ऐसा लगता है कि जो नेतृत्व का जो विचार ये मन में आया है, ये सब आज से नहीं है, कई वर्षों पुरानी हमारी सोचने की परंपरा का परिणाम है। और इसीलिए इतना नेतृत्व सोच पाया है कि सिपाहियों को कम दिनों के लिए भर्ती करके भी काम चलाया जा सकता है। ऑफिसर पूरे समय के लिए, पूरे कार्यकाल के लिए भर्ती किए जाए और जवानों को कम के लिए किया जाए। आप देखो, आप सोचो, महाभारत से जहाँ तक हम बहुत चर्चा करते रहते हैं, महाभारत में योद्धा, महायोद्धा, रथी, महारथी, मल्ल, गदाधारी जो भी थे वो सब राजे महाराजे थे। क्या वो सिपाही, उनके जो जनता थी या सिपाही भर्ती होके आते, रेगुलर आर्मी थी भी कि नहीं थी? हमें तो नहीं लग रहा है कोई रेगुलर आर्मी थी। ये देखो, ये थी भी तो उनकी कहीं चर्चा क्यों नहीं है भाई? सिपाही लड़ते थे कि सिर्फ राजा महाराजा, उनके बेटे वही योद्धा होते थे, गदाधारी होते थे, धनुर्धर होते थे, बाकी सब क्या करते थे भाई? क्यों कर रखे थे ऐसे? रही बात जहाँ देशभक्ति की है, देशभक्ति भी हमें तो उसमें समझ में नहीं आ रही कि भाई पूरा जितना भी जो महाद्वीप था वो सभी बटा हुआ था, दो हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ कौरवों के साथ थे, कुछ पांडवों के साथ थे। तो उनके देश तो अपने अपने अलग अलग थे। अभी सबसे ज़्यादा तो विवादित तो कृष्ण भगवान ही लगा लो। कि आप कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से थे, लड़ रहे थे, उनकी सेना को उन्होंने आदेश दिया कि आप दुर्योधन की तरफ से लड़ें। अब बताइए उनकी मन स्थिति क्या रही होगी सिपाहियों की, कि हम किसको मार रहे हो, किसको हरा रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, मर भी रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, मार रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं? तो देशभक्ति से ज़्यादा हमें लग रहा है उनके लिए आदेश भक्ति ज़्यादा मान रही होगी, तभी वो लड़ पाए हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर पाए। उनका कर्तव्य का पालन था कि जहाँ हमारा बोझ कह दे वो वहीं पे हम दिल से, दिमाग से और शरीर से युद्ध करें। तो उसी का ही परिणाम है। रहा बचा कसर जो पूरी की है, वो हमारी मूवी, बॉलीवुड मूवी ने की, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बस पुलिस अधिकारी है तो वही सब कर रहा है। पुलिस वाले तो शायद हमें लग रहा है वो हवा ही में मर जाते बेचारे। दो चार को तो हवा, डंडा वंडा, गोली चला के, पुलिस की गोली से कोई मरता हुआ दिखाई नहीं दिया होगा। आज हमें तो नहीं दिखाई दिया कि कोई आतंक, जो क्या कहते हैं, विलेन का उसका कोई साथी हो वो भी पुलिस की गोली से मर गया, वो नहीं। वो चार पांच पुलिस वाले अपने आप ही वो हवा में कुलाटे लगाते हुए वो मार देता है, ऊपर से गिर जाते हैं। वो जिन्होंने 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग की होती है, और वो जो गुंडे होते हैं वो कट्टा वट्टा लेके होते हैं, और वो इतने पावरफुल हो जाते हैं, वो सब ये कर देते हैं। तो भाई हमारी सोच को बनाया, ये सोच ऐसे नहीं है। सबने मूवी देखी है, सबकी सोच ऐसे ही बनी है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि ये आज का परिणाम नहीं है, कई विगत वर्षों का परिणाम है। और देश के मुखिया को पूरा पूरा हक जाता है कि जो भी घर में सुधार करने की गुंजाइश है उसको करे। अब वो मुखिया के जब हमने बागडोर उनको सौंप ही दी तो उनको पावर पूरा ही होना चाहिए। हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको डिसीजन लेने का पावर है और वो सही डिसीजन ले रहे होंगे। हाँ, शक तो हमें भी होता है, एक सैनिक जीवन बिताया हुआ हूँ, तो हम उस आधार पर हमें भी लगता है कि अग्निवीर जब 75% घर आ जाएंगे तो क्या उनको सबको रोज़गार मिल पाएगा, या रोज़गार नहीं मिल पाएगा तो क्या वो जिस स्थिति में पहले थे या उस स्थिति में ट्रेंड होके आएंगे, उसी स्थिति में रहेंगे, या कुछ ऐसे स्टेप भी उठाएंगे जो जो हमारे लिए अराजक हो सकते हैं? तो अब हमें तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और हम तो आशा करते हैं कि अच्छा ही करें वो, और सुधार हो, देश आगे बढ़े। हाँ, इतना ज़रूर लगता है कि लोग इतना जितना हल्ला काटते हैं, पीछे पीछे ढपली अपली में बजाने के बजाय अपना अपना काम पे फोकस करें और काम करें, ईमानदारी से काम करें। देशभक्ति तो भाई उनमें तो क्यों नहीं होगी? जो हमारे जाके रिपोर्टर्स
बड़े बड़े चैनल के जाके कह रहे हैं कि वहाँ हमने ट्रेनिंग सेंटर में पता किया, अग्निवीर बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए। भाई किसी देश का, दुनिया में किसी देश का सिपाही या मरे से मरे देश का सिपाही कहीं आपको लड़ने से मना करता हुआ दिखा है क्या? किसी ने दिखाया? किसी रिपोर्टर ने दिखाया या उसने खुद भी मना किया हो? भाई तुम 3 दिन 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराओगे जब भी लड़ेगा। और शायद सुनने में आता था कि 62 में भाई जब ज़्यादा कैजुअल्टी हुई तो आधी ट्रेनिंग के बाद ही भेज दिए थे लड़ने। क्या वो लड़े नहीं होंगे? लड़े ही होंगे। हाँ, एफिशिएंसी का फ़र्क तो निश्चित तौर पे पड़ता है कि भाई जो ट्रेंड होगा 1.5 साल ट्रेनिंग लेगा तो वो ज़्यादा ट्रेंड होगा, जो 6 महीने ट्रेनिंग लेगा तो वो कम ट्रेंड होगा। हाँ, तकनीकी के आधार पर लड़ने को तो कोई मना नहीं कर सकता, लड़ेंगे तो है ही वो, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। लड़ना तो जायज़ है, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। और देशभक्ति तो हमारे जितने गुंडे, मावाली, डॉन, माफिया, ये सब देशभक्त हैं। कौन देशद्रोही है? किसको देशद्रोही किया? सब देशद्रोही कहने के लिए सब देशभक्त हैं भाई। पहले तिरंगा लेते हैं, फिर गलत काम करते हैं, फिर तिरंगा थाम लेते हैं, फिर सही हो जाते हैं। और यही है। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, उस पर ज़्यादा हा हल्ला करने के बजाय अब इंतज़ार करना चाहिए कि कैसा रिजल्ट निकलता है। बाद में जो ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हमें लग रहा है कोई सुधार वधार होते रहेंगे, चलते रहेंगे। उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब भी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, हो सकता है आगे चल के फिर बगैर रेगुलर आर्मी के ही काम चल जाए, या कुछ को रखें, कुछ को ऐसे ही हायर करें और समय कम हो जाए, 2 साल का हो जाए, 1 महीने का हो जाए, वो तो समय की बात है। हाँ, तो मेरा मतलब है कि हम लोगों को सब्र से काम लेना चाहिए। हाँ, हल्ला काटने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। और आज की बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।